सनातन धर्म में शक्ति की अवधारणा। शक्ति या ऊर्जा की अवधारणा सनातन धर्म में गहराई से समाहित है। हिंदू धर्म में अपनाया जाने वाला शाश्वत मार्ग। शक्ति को सार्वभौमिक स्त्री ऊर्जा माना जाता है और अक्सर इसे दिव्य मां के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह गतिशील शक्ति अविश्वसनीय रूप से विविध है, जो सृजन और विनाश दोनों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। शक्ति का प्रभाव दुनिया में बाहरी रूप से और हमारे अपने अस्तित्व के भीतर आंतरिक रूप से दोनों तरह से महसूस किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। शक्ति की स्त्री प्रकृति। सनातन धर्म में शक्ति को ईश्वर के स्त्री पहलू के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो ब्रह्मांड की रचनात्मक और पोषण करने वाली शक्तियों का प्रतीक है। दिव्य माँ कई रूपों में प्रकट होती हैं, जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। प्रत्येक शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये देवियाँ शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और पुनर्निर्माण के लिए परिवर्तन और विनाश करने की क्षमता का प्रतीक हैं। वैदिक संबंध। हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ वेद शक्ति की अवधारणा के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि वेदों की जननी गायत्री ने आदिम ऊर्जा या ओम दिया है, वह ध्वनि जो ब्रह्मांड के मौलिक कंपन का प्रतिनिधित्व करती है। इस ऊर्जा को आह्वान करने के लिए रचना किए गए वैदिक जप और मंत्र अक्सर ओम के जाप से शुरू होते हैं। यह पवित्र शब्द साधकों को ब्रह्मा, परम वास्तविकता से जोड़ता है और उनके भीतर अवरुद्ध ऊर्जा को मुक्त करता है। ऊर्जा सक्रिय के माध्यम से असाधारण क्षमताएं। कई पौराणिक कहानियां असाधारण शारीरिक क्षमताओं और मानसिक शक्तियों वाले व्यक्तियों का वर्णन करती हैं, जो उनकी सक्रिय और उपयोग की गई ऊर्जा के कारण होती हैं। इन ग्रंथों के अनुसार मानव शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होते हैं, जिनके माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है। इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हैं, जो शरीर की केंद्रीय धुरी के साथ चलती हैं। जब ये नाड़ियां सक्रिय और संतुलित होती हैं, तो वे व्यक्ति के भीतर सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए ऊर्जा का संतुलन। ऊर्जा में असंतुलन नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है, अंतःस्रावी तंत्र और मस्तिष्क को परेशान कर सकता है और संभावित रूप से विभिन्न मानसिक रोगों का कारण बन सकता है। प्राचीन योगियों ने नाड़ियों के भीतर ऊर्जा को जगाने, नियंत्रित करने और संतुलित करने के महत्व को पहचाना। नाद योग, ध्वनि का योग और हठ योग, शारीरिक मुद्राओं का योग जैसे अभ्यास व्यक्तियों को स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जाओं में हेरफेर करने में मदद करने के लिए उभरे। चक्र और कुंडलिनी ऊर्जा। चक्रों और कुंडलिनी ऊर्जा का ज्ञान हालांकि 20वीं सदी में अधिक व्यापक रूप से जाना जाता है, इसकी जड़ें प्राचीन योग परंपराओं में हैं। चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित ऊर्जा केंद्र हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। कुंडलिनी ऊर्जा, जिसे अक्सर रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक कुंडलित सर्प के रूप में दर्शाया जाता है, को समर्पित आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से जागृत किया जा सकता है, जिससे चेतना की उच्च अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। आधुनिक समय के लिए यौगिक अभ्यास। आज हम शक्ति की गहन शक्ति और मानव विकास को संचालित करने की इसकी क्षमता को समझने लगे हैं। वह शक्ति जिसने मानवता को भौतिक सफलता की ओर अग्रसर किया है, अब व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास को सुगम बनाने के लिए तैयार है। हठ योग जैसे अभ्यास, जो आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शांति, स्थिरता और शक्ति लाने का लक्ष्य रखते हैं। निष्कर्ष। सनातन धर्म का प्राचीन ज्ञान शक्ति की गहरी समझ प्रदान करता है, जो कि सार्वभौमिक ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। समर्पित अभ्यासों और ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने के लिए इस दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इन कालातीत शिक्षाओं का अन्वेषण और एकीकरण करना जारी रखते हैं, हम ऊर्जा के ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ संरेखित, सचेत प्राणियों के रूप में अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के करीब पहुंचते हैं। मुझे अल्फा टब क्यों पसंद है? अल्फा टब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फा टब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फा टब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फा टब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फा टब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं।
जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।